हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, श्री अरविंद ने मृत्यु के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूं या मुड़कर उसके साथ कुश्ती करके उस पर विजय प्राप्त करूं? इसका निर्णय मेरे अंतर स्थित भगवान को ही करना होगा। मैं जीवित रहूं या मृत्यु को प्राप्त हों, मेरा अस्तित्व सदा ही रहेगा। फ्रेंड्स, 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने अपना देह त्याग किया था। ऐसा कहा जाता है कि 4 दिनों तक उनके शरीर पर एक दिव्य आभा छाई रही। माताजी ने श्री मातृवाणी में कहा है, जब मैंने उनसे 8 दिसंबर 1950 को अपने शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, मैंने जानबूझकर यह शरीर छोड़ा है, मैं इसे वापस नहीं लूँगा। मैं पुनः अतिमानसिक तरीके से बनाए गए पहले अतिमानसिक शरीर में आविर्भूत होऊंगा। फ्रेंड्स, हम श्री अरविंद के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री अरविंद ने अपने बारे में स्वयं क्या कहा है? उन्होंने कहा, मेरे जीवन के विषय में कुछ भी न तो तुम जानते हो न कोई और। वह बाहरी तल पर नहीं रहा कि लोग उसे देख सकें। 15 अगस्त 1872 को श्री अरविंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। सन 1859 में जब मैं केवल 7 वर्ष के थे तो उन्हें उनके 2 बड़े भाइयों के साथ उनके पिता ने शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वे वहां 14 वर्ष तक रहे। सन 1890 में एक उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति के साथ कैम्ब्रिज के विख्यात किंग्स कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। वहां 2 वर्ष तक उनकी उच्च स्तरीय शिक्षा हुई। सन 1890 में उन्होंने ICS की प्रतियोगिता परीक्षा भी पास की, किंतु 2 वर्ष के प्रोबेशन अवधि के पश्चात वे घुड़सवारी की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। अतएव भारतीय प्रशासन सेवा क्रम से उन्होंने अपने आप को अलग रखा। उसी समय में बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ महाराज लंदन में थे। श्री अरविंद की भेंट उनसे हुई और उन्होंने अपने राज्य में श्री अरविंद को नियुक्ति प्रदान की। जनवरी 1893 में श्री अरविंद ने भारत के लिए प्रस्थान किया। सन 1893 से 1906 तक श्री अरविंद बड़ौदा में रहे। आरंभ में राजस्व विभाग में तथा महाराज के मंत्रालय में, तत्पश्चात बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी तथा फ्रेंच के प्रोफेसर के पद पर और अंत में उस कॉलेज के उप प्रधानाचार्य के पद पर। इन 13 वर्षों में उन्होंने साहित्यिक सर्जन किया, भारतीय साहित्य और संस्कार का विशेष अनुसंधान किया तथा भविष्य के निमित्त अपने को तैयार किया। सन 1906 में श्री अरविंद बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहां जनमानस ने पहचाना कि श्री अरविंद ही राष्ट्रीय आंदोलन के महानतम नायक हैं। दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक के नाते उन्होंने भारत देश की पूर्ण स्वतंत्रता की भावना को ओजस्वी साहस के साथ निर्भीकता पूर्वक प्रस्तुत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे विश्वविद्यालयीन शिक्षा काल में श्री अरविंद बंगाल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे।
यद्यपि 1910 के पश्चात वे लोक जीवन से तटस्थ हो गए। उनके नाम में एक अभिमंत्रण था। श्री अरविंद पर 3 बार देशद्रोह और राजद्रोह का दोषारोपण हुआ, किंतु प्रत्येक बार वे निरपराध प्रमाणित हुए। सन 1908 और 9 में जेल की सर्वथा भीषण परिस्थिति में उन्होंने गीता की योग साधना की और गीता उन्हें सिद्ध हुई। उन्हें सर्वत्र भगवान का दर्शन हुआ। वासुदेवः सर्वम इति का साक्षात्कार हुआ। सन 1910 में आंतर चेतना में प्राप्त भगवान के आदेश के अनुसार वे पौंडीचेरी आ गए। श्री अरविंद ने बाद में बताया, मैं इसलिए चला आया कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज मेरी योग साधना में बाधा बने, और इसलिए भी कि इस बारे में मुझे सुस्पष्ट आदेश मिला था। उन्होंने राजनीति से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर लिया। 29 मार्च 1914 को श्री माताजी श्री अरविंद से भेंट करने के लिए प्रथम बार पौंडीचेरी आई। उन्होंने श्री अरविंद को देखते ही पहचान लिया कि यह वही महापुरुष है जिन्हें मैं कृष्ण कहती थी, और उन्होंने यह भी जाना कि उन्हीं के साथ उनके आदर्श भविष्य का महानतर कार्य सन्नद्ध है। सन 1914 में श्री अरविंद ने एक दार्शनिक मासिक पत्रिका आर्य का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका में उनके लेखों की एक ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिससे उनके कई महान ग्रंथों की रचना की गई। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द योगा, द उपनिषद्स, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, द फ्यूचर पोएट्री इत्यादि अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका आरंभ और विकास आर्य में लगभग 6-7 वर्षों की अवधि में हुआ। इसके कुछ दिनों बाद वह पत्रिका बंद हो गई, क्योंकि श्री मां इस कार्य में उनकी सहायक थी और उन्हें वापस फ्रांस जाना पड़ा। 1920 में 24 अप्रैल को वे पुनः भारत आईं और स्थायी रूप से श्री अरविंद की योग साधना में सम्मिलित हो गई। उन्हें श्री मां द मदर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद की योग साधना में एक विशेष सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे अधिमानस दिव्यता का अवतरण कहा गया। श्री मां ने इस दिवस को विजय दिवस कहा। इसका कारण क्योंकि यह अधिमानस अवतरण श्री अरविंद के योग में विशेष प्रगति का सूचक है। इसी दिन श्री अरविंद के आध्यात्मिक महत् कार्य में एक विशेष आयाम आरंभ हुआ। वे सर्वथा एकांत में चले गए, जिससे अपने अभियान पर पूर्णतः केंद्रित हो गए। जब भारतवर्ष 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, तो यह केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी। वह दिन श्री अरविंद का 75वां जन्म दिवस था। इस सुघटना में श्री अरविंद के महत् कार्य के प्रति दिव्य शक्ति का तथास्तु भाव निहित था। श्री अरविंद ने 5 दिसंबर 1950 में देह त्याग किया। श्री मां ने एक बार कहा था कि श्री अरविंद ने समष्टिगत तत्व सिद्धि के मुहूर्त को गति देने के लिए अपना देह त्यागा। अंत में एक शब्द श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री के विषय में, जिसका श्री अरविंद के जीवन और कार्य में विशेष स्थान है। श्री अरविंद के सूक्ष्म जगत तथा रहस्यात्मक सत्यों की विशाल अनुभूतियां इस महाकाव्य की 24,000 पंक्तियों में मांत्रिक भाषा में निबद्ध हैं। उन्होंने इस महान काव्य की रचना का कार्य सन 1916 से लेकर अंत तक किया।
यह विश्व में सर्वाधिक सशक्त कलात्मक कृति है, जिससे मानव मन का परात्पर सत्य के प्रति बोध विस्तार होता है। यह चेतना के आरोहण का संबल है, दिव्य धरा का तथा मनुष्य की भागवत भविता का भव्य और दिव्य संदेश है। श्री अरविंद ने अपनी साधना के विषय में कहा है, मेरा इरादा केवल अपने लिए अतिमानस को प्राप्त करने का बिल्कुल नहीं है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न तो मोक्ष की और न अतिमानसिक स्थिति की। यदि मैं अतिमानसीकरण के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो वह सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी चेतना के लिए इस काम का किया जाना आवश्यक है। स्वयं मेरा अतिमानसिक स्थिति को प्राप्त करना पृथ्वी चेतना के लिए अतिमानस के द्वार खोलने की कुंजी मात्र है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।